नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, एमडी मेडिसिन जबलपुर से। आज जो विषय लेकर आए हैं वो है डायरिया, दस्त। हालांकि ये एक बीमारी नहीं है, एक लक्षण है। कई बीमारियों में ये लक्षण देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ही आम लक्षण है और कई बार हम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। कई बार गंभीर भी हो जाते हैं इस बीमारी से, लेकिन इसके बारे में जानना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं ये व्यक्तिगत तौर से चाह रहा था कि एक बार डायरिया या दस्त के ऊपर भी पूरा टॉपिक हो जाए। तो इसके बारे में क्या लक्षण है इसके, क्यों होता है, कैसे बचाव कर सकते हैं और मेरी सलाह क्या रहेगी इसमें, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया, ये लक्षण है ना कि बीमारी है, जिसमें अगर सामान्य से अधिक बार आप मल पास कर रहे हैं जो कि पतले फॉर्म में हो रहा है, उसको डायरिया बोला गया है। अमूमन देखा गया है 3 बार से अधिक, 3 या 3 बार से अधिक को डायरिया की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों की आदत नहीं रहता है कि वो 2 से 3 जाते हैं, तो उनके में अगर वो रोज जा रहे हैं 2 से 3, लेकिन कई बार बढ़ रहा है, तो उस चीज़ को बोला जाएगा डायरिया। अगर वो 4 या 4 से अधिक बार जा रहे हैं तो ये व्यक्तिगत होता है, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन ये है 3 या 3 से अधिक बार अगर आप जा रहे हैं तो वो डायरिया की श्रेणी में आता है। अब कारण क्या होते हैं इसके? कारण दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब अभी कुछ समय से ही हुआ है दस्त, और लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय से हो रहा है, उसको 14 दिन से ज़्यादा से हो रहा है या 14 दिन से कम में शॉर्ट टर्म बोला गया है। तो शॉर्ट टर्म के कई कारण होते हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइट के इन्फेक्शन। वायरल में रोटा वायरस हो गया, और कई वायरस हैं जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन हो जाता है। बैक्टीरिया में टाइफाइड कॉमन है, और टाइफाइड बैक्टीरिया में कॉमन है, और पैरासाइट में जियार्डिया या ट्रेवलर्स डायरिया कई कारण रहते हैं। तो ये इन्फेक्शन के कारण है। उसके बाद अगर अपन ने हालिया तौर पर डाइट चेंज करी है, वो भी एक कारण होता है शॉर्ट टर्म डायरिया का। स्ट्रेस या एंजाइटी में भी बढ़ जाता है, डायरिया होता है। कुछ दवाइयाँ, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब भी डायरिया के मुख्य कारण होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में आते हैं। कुछ लोगों को एलर्जी रहती है, दूध से रहती है या किसी भी चीज़ से होती है जो इरिटेंट रहते हैं, तो वो भी कारण होते हैं डायरिया होने के। उसके बाद हार्मोनल बीमारियां होती हैं कई, जिसके कारण हार्मोनल डिस्बैलेंस से भी डायरिया हो सकता है। लॉन्ग टर्म के अगर देखे जाएं कारण, तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, और आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायरिया टाइप का, जिसके कारण डायरिया लंबे समय में देखा गया है। लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बच्चों में देखा गया है, दूध पीने के बाद ज़्यादा होता है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जिसमें कि सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं अपने खाने के जो आहार के तत्व रहते हैं, और डायरिया हो जाता है। उसके बाद इम्यूनो डेफिशिएंसी, जैसे एचआईवी वगैरह होते हैं, इनमें भी लॉन्ग टर्म का डायरिया देखा गया है। तो ये सब तो कारण हो गए। उसके बाद दस्त खतरनाक कब हो जाता है, आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस चीज़ में जजमेंट गलत कर देते हैं, तभी हमारा ट्रीटमेंट हमें कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाता है। तो अगर दस्त आपको लाल हो रहे हैं, खूनी हो रहे हैं, तो वो एक रेड सिग्नल है, आपको देखना है, वो डेंजरस साइन है। अगर आपका वजन भी गिरता जा रहा है, इतने दस्त हो रहे हैं कि दिन ब दिन आपका वजन गिर रहा है, तो वो खतरनाक दस्त होते हैं। पेशाब नहीं होना या कम होना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और आपको ध्यान देना है कि दस्त के दौरान अगर आपकी पेशाब 24 घंटे में नहीं हो रही है, तो किडनी में डैमेज शुरू हो जाती है। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है हमें। उसके बाद बीपी लो हो रहा है, अगर लगातार देखा है 90/60 से कम जाता जा रहा है हमारा, तो वो शॉक की स्टेज तक चला जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दें कि बीपी लो ना हो। अगर हो रहा है तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श या सलाह लें, क्योंकि ये शॉक की स्टेट बन सकती है। उसके बाद दस्त के साथ साथ अगर तेज बुखार भी बना हुआ है आपको, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है, क्योंकि ये खतरनाक डायरिया की ओर अग्रसर हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से हमें ध्यान देना है। उसके बाद ज़्यादातर जो दस्त घरेलू उपचार से ही ठीक हो जाते हैं, ये बात सत्य है। करीब करीब 90 से 95% दस्त तो घर ही पर ठीक हो जाते हैं अपने आप, 2 दिन 3 दिन में। लेकिन कुछ दस्त ऐसे रहते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन करते हैं, इन्फेक्टिव डायरिया, जिसमें अपन को दवा लेनी पड़ती है। तो इस चीज़ का अपन को बहुत ध्यान देना है। बच्चे और बूढ़ों में बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी लो रहती है, बता नहीं पाते हैं, कॉम्प्लिकेशन की स्थिति जल्दी निर्मित हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। बच्चों में और बूढ़ों में दस्त अगर हो रहे हैं, तो आप उसमें लापरवाही नहीं कर सकते हैं। अब घर पर क्या कर सकते हैं घरेलू उपचार के तौर पे? अगर दस्त हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आराम, रेस्ट ज़रूरी है। रेस्ट नहीं करेंगे तो और जल्दी थकेंगे, बॉडी की एनर्जी वैसे ही डाउन हो जाती है और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। उसके बाद
पानी का सेवन ज़्यादा कर दीजिए, फ्लूइड किसी भी प्रकार से ज़्यादा लेना है। ओआरएस सबसे अच्छी चीज़ है। ओआरएस अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप उसको जितनी बार लेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितनी देर थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें। जूस नहीं लेने और शक्कर के पदार्थ नहीं लेने, ये आपका डायरिया बढ़ाएंगे और दिक्कत को और ज़्यादा ही कर देंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए कि जूसेस, मीठे जूस, शक्कर युक्त चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब दस्त में नहीं लेना है, जो कि कई लोग गलती करते हैं। उसके बाद हैवी डाइट नहीं लेना है। कई बार करते हैं कि दस्त बहुत हो गए, घी डाल के खाना खाएंगे तो उसमें आपकी पाचन क्षमता और कमज़ोर होती है, तो हैवी डाइट भी नहीं लेना है। हाइजीन का बहुत ध्यान दें, हाथ धोना है बराबर, थोड़ी थोड़ी देर में धोना है, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी डाउन है, आपकी और दस्त लगने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। बाजार का भोजन नहीं लें क्योंकि अनहाइजीनिक तरीके से बनता है, आपके कीटाणु और बढ़ाता जाएगा और एक नए कारण बनाएगा डायरिया होने का। आप नारियल पानी, वेजिटेबल सूप्स ये सब ले सकते हैं, ये अच्छे बेनिफिशियल रहेंगे आपके दस्त के लिए। अमूमन ये देखा गया है कि कई दस्त के मरीज जो रहते हैं डरे हुए रहते हैं क्योंकि उनको एलर्जी हो जाती है, और ये प्रतिशत ज़्यादा है दस्त की दवाइयों से कि उनको एलर्जी हो जाती है, मुंह में छाले हो जाना, लालपन आ जाना, काले चिकत्ते हो जाना। ये कई मरीज हैं और जिनके साथ होता है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि दस्त की एलर्जी कितनी विकराल रूप भी ले लेती है। तो इस चीज़ का ध्यान दें, अगर आपको दस्त की दवाइयों से एलर्जी है तो खुद से ट्रीटमेंट नहीं लें। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आती हैं जो एलर्जी नहीं करें और वो डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा कि ये एलर्जिक रहेंगी या नॉन एलर्जिक आपके लिए, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ सभी दस्त में ज़रूरी नहीं है एंटीबायोटिक खा लें आप, बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक हो जाते हैं। कई बार सेक्रेटरी डायरिया रहता है और वायरल रहता है डायरिया, तो अपना समय लेके ठीक हो जाता है। इस बीच में बस करना ये है कि हमें अपना फ्लूइड बराबर लेते रहना पड़ता है। और दस्त बिगड़ने की स्थिति में किडनी फेल तक देखा गया है, संक्रमण बढ़ जाता है, इन्फेक्शन के लेवल बढ़ जाते हैं, शॉक, बीपी लो हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है हमें कि इस स्टेज तक नहीं आए, ये अपनी लापरवाही की वजह से होता है। जितने मरीज आईसीयू में दस्त लगने के बाद एडमिट हो रहे हैं बेहोशी की स्थिति में, वो हमारी खुद की गलती होती है। हम ट्राई करते रहते हैं घर में और स्थिति को विकराल कर लेते हैं। बच्चों में दस्त जो रहते हैं बहुत कारण होते हैं, वायरस जिसमें रोटा वायरस बहुत कॉमन होता है, उस चीज़ का ध्यान देना है। और वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं दस्त की, टाइफाइड की, रोटा वायरस की, सारी वैक्सीनें लगवाएं तो दस्त की परसेंटेज ये देखे गए कि काफ़ी कम हो गए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दें। अब दस्त में मेरी व्यक्तिगत सलाह क्या है आप लोगों को, तो मेरी व्यक्तिगत एक डॉक्टर के तौर पे ये है कि हर दस्त के बाद कुछ तरल पदार्थ ज़रूर ले लें, ओआरएस, नारियल पानी। जब भी दस्त होके आ रहे हैं तुरंत कुछ ले लें लिक्विड, ताकि उसकी पूर्ति हो जाए और बॉडी में बीपी ना लो होना लगे। पोटेशियम और सोडियम की मात्रा को ठीक रखने के लिए पोटेशियम और सोडियम युक्त चीज़ें लेते रहिए आप। नारियल पानी एक अच्छा स्रोत है पोटेशियम के लिए। सोडियम हमारे ओआरएस वगैरह इन सब में इतना मिश्रण कर दिया जाता है कि एक बैलेंस्ड है, और ओआरएस बहुत अच्छी चीज़ है जो दस्त में आपको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट देती है, तो ओआरएस तो लेते रहिए। तले और मीठे भोजन बिल्कुल नहीं लीजिए, मीठी चीज़ें, मीठे जूसेस ये सब नहीं लेना है आपको, इस चीज़ का ध्यान दें। क्योंकि दस्त लगती बहुत आसान है कि बहुत ऐसे ही क्या है, दस्त ही तो हो रहे हैं, लेकिन जब अपना विकराल रूप लेती है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देता है उसकी किडनी फेलियर से बचाने के लिए, तो उसकी इतनी स्थिति नहीं लाइए आप। दस्त अगर देखा जाए भारत के तौर पर, भारत के स्तर पे, तो बच्चों में मृत्यु का मुख्य कारण है दस्त, एक मुख्य कारणों में से है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए और दस्त को बिल्कुल आप हल्के में नहीं लीजिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, तो ठीक होना ही है। इस बीच में आपकी स्थिति ना बिगड़े, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जब लगे डॉक्टरी परामर्श तुरंत निकलिए, जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, कम दवाइयों में कंट्रोल हो जाएगा। इसी के साथ नमस्कार, मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके काम आएगा और दस्त जैसे कॉमन टॉपिक पे आपको ज़रूर मददगार साबित होगा। धन्यवाद।